हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के राज्यों के पुनर्गठन। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन ऐसा हुई थी जब देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो देश आज़ाद होने के बाद उस समय 562 देशी रियासतें थी। उनको क्या किया गया, एकीकृत किया गया। और जैसे ही देश बना तो उस समय देश को 4 भागों में ग्रेडिंग सिस्टम में ए, बी और सी, डी करके 4 भागों में बांट दिया गया था। यानी उस समय कोई राज्य नहीं था। ठीक है, फिर क्या हो रही थी कि उसी बीच संविधान लिखने का भी काम चल रहा था। फिर बहुत से जगहों से भाषा के आधार पर राज्यों के मांग उठने लगी। तो क्या किया गया, सरकार के द्वारा जो पहले जो कमेटी बनाई थी उसका नाम रखा गया था एस के धर कमेटी। क्या नाम रखा गया था? एस के धर कमेटी। ठीक है, इसने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले यानी 1948 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। लेकिन इसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना क्या होगा, उचित या सही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये तो फ्लॉप हो गया, यानी खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, सरकार ने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट समिति बनाई। उसका नाम था जेवीपी समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वीपी मेनन और पी से पटेल, सरदार पटेल। इन लोगों ने जो ये कमेटी थी, इन लोगों को मिला करके इन लोगों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो थी इसको जांच किए। और इन लोगों ने भी बोला कि नहीं नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों के जो निर्माण की बात कही जा रही है ये सरासर क्या है, गलत है। क्योंकि भारत में बहुत सारे भाषा है, ऐसे किया जाएगा तो मतलब देश के लिए उचित नहीं हो। ठीक है, इसी बीच क्या हो गई कि 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लोग, ठीक है, तेलुगु भाषा के लोगों ने काफी ज्यादा मतलब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने के लिए पूरा जुड़तोड़ जो है ना विरोध चालू कर दिया। ठीक है, उसमें थे जिनका नाम था पुट्टू श्री रामलू नायडू। ठीक है, और विद्रोह होने लगे। अब ये क्या किए, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु जैसे ही हुई तो क्या हुआ कि संगठन जो उनका था हड़ताल वाला वो काफी ज्यादा उग्र हो गया। अब सरकार को उनके दबाव में आना पड़ा और जो भाषा आधार पर पहला जो है राज्य उसको मान्यता देना पड़ा। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। कब गठन हुआ था? तो 1953 में उसका गठन हो गया था। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1953 में। अब हुआ यूं कि जैसे जैसे एक राज्य को जैसी मान्यता दिया गया, पूरे देश में ना भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग करने वाले थे और ये जब ज्यादा पुरजोर ना विरोध चालू हो गया। अब सरकार को अब लगने लगा कि अब क्या किया जाए। अब एक को तो मान्यता दे दिए गए, अब तो सभी को देना पड़ेगा। अब सरकार ने क्या किया कि फजल अली आयोग बनाया। जैसे ही उसको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन दिया गया, उसको कर दिया गया किसको? तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का। तो सभी राज्यों से क्या होने लगी, भाषा के आधार पर देश से पूरा मांग होने लगी। तो सरकार ने क्या किया कि फजल अली आयोग का गठन किया। ठीक है, अब इस आयोग में जो फजल अली थे वो एक न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसका गठन 1953 में किया गया था और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1955 में दिया था। ठीक है, 55 में दिया और इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, तब क्या किया गया, संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। तो वहां किया गया 7वां संशोधन किया गया 1956 ईस्वी में। ठीक है, और बोला गया कि हाँ, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है उसको सही ठहराया गया था। और जो ABCD करके जो ग्रेडिंग सिस्टम थे इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक, और उस समय जो राज्य बने थे वो 14 राज्य और 6 संघ
शासित प्रदेश बने। ठीक है, यानी जो एबीसीडी वाला जो ग्रेडिंग सिस्टम थी देश में, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक, और 14 राज, भाषा के आधार पर कितने राज बने, 14 राज और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए, अब उसी के बाद टिप्सू, यानी पंजाब राज के, पंजाब जो राज है वो काफी ज्यादा एरिया में बड़ा हुआ करता था। वैसे तो पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था, तो जब देश आजाद हुई तो आधे पंजाब जो है इंडिया के पास है और आधे पंजाब, आज भी पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है। जो इंडिया वाले जो पंजाब है वो भी बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर भी पंजाबी बोलने वाले लोग थे, हिंदी बोलने वाले लोग थे, है ना। तो भाषा के आधार पर ये लोग भी राज्यों का मांग कर रहे थे। तो क्या किया गया, 1966 में पंजाब को 4 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, जो हिमालय वाला जो एरिया है, जहां पर पहाड़ी इलाका है, उसके लिए अलग से राज्य बनाया गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो हिंदी बोलते थे उनके लिए अलग से राज्य बना दिया गया, हरियाणा। और जो पंजाबी बोलते थे उनके लिए अलग से राज्य बना दिया गया, पंजाब। ठीक है, अब क्या हुई, जो चंडीगढ़ है, जो राजधानी थी पंजाब की, वो काफी ज्यादा डेवलप इलाका हुआ करता था, आज भी है। तो क्या हो गई कि इन लोगों, ये राज्य वालों ने क्या किया, इसको मांग करने लगे कि ये हमें होना चाहिए, ये बोले हमें होना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, इसको यूटी बना दिया कि भाई ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। अब क्या हुई, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गई और पंजाब और हरियाणा, ये दोनों की क्या हो गई, ये राजधानी हो गई। ठीक है, यानी आज के अभी के समय में पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ क्या है, राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था सह आयोग के आधार पर। ठीक है, कब हुआ था, 1966 में हुआ था। आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो ऐसी करके फिर 1966 ईस्वी में शाह आयोग के तहत पंजाब को भी 4 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक, तो ऐसे ही करके आप पूरे इतने बड़े विशाल एरिया करके छोटा में, मतलब तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा प्रांतों में राज्य के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, अभी के डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। देखिए, इससे पहले क्या हुआ करता था, जैसे ही पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो, जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370, जैसे ही उसको समाप्त किया गया और समाप्त करने के बाद उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक है, लेकिन क्या किया गया कि जो दादर और नागर हवेली है और दमन और दीव, दो जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। तो 9 होकर के 8 हो गए। तो अभी प्रेजेंट में कितनी है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।